आप सभी का स्वागत है क्लास 10 के प्रीवियस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन को जानने वाले हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि निबंध में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पत्र लेखन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखना, इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप व्याकरण के क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, तो व्याकरण से एक वीडियो हमने बना रखा है, उसे आप जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसे देख लेना। और एक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पहले बना चुका है, उसे भी आपको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको दोनों को जरूर आप देख के जाइएगा, एग्जाम में काफी आपको हेल्प मिलेगी। और व्याकरण का क्वेश्चन जो हमने बना रखा है, उसे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। व्याकरण से आपको कम से कम 5 या 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे, तो ध्यान से उसे आप देख के जाइएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला है जॉर्ज पंचम की नाक, इसके लेखक है कमलेश्वर। याद रखिएगा, पहले ही क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कमलेश्वर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता क्या है, लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहां पहुंचाया। तो कहां पहुंचाया था, ये हो जाएगा सही आंसर, जय बाघर में पहुंचाया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जल्दी से इसे हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 3 में। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया। तो किसे दिया गया था, सभी को पता है, मूर्तिकार को दिया गया था दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में सेक्रेटरीएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1932 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया। कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया था, ये हो जाएगा सही आंसर, जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, अखबारों में क्या खबर छपी। अखबारों में क्या खबर छपी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाक का मसला हल हो गया, ये खबर छपी थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भर गया। क्यों भर गया, क्योंकि आपको पता होगा, ताकि नाक सूखने ना पाए, क्योंकि जिंदा नाक लगाए थे, इसलिए आसपास के तालाबों में क्या, नाक सूखने ना पाए, इसलिए तालाबों में पानी भर दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है। किस पर व्यंग किया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ जाता है कभी कभार, सरकारी तंत्र पर किया गया है, व्यंग किया गया है। याद रखिएगा, किस पर किया गया है, सरकारी तंत्र पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये किसकी चर्चा हो रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रानी एलिजाबेथ के आने की चर्चा हो रही थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता क्या है, किस चीज को लेकर दिल्ली में तहलका मचा था। तो किस चीज को लेकर दिल्ली में तहलका मचा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर तहलका मचा था। क्वेश्चन देखेंगे 11, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंत में मूर्तिकार ने नाक के लिए क्या सुझाव दिया। तो कैसा सुझाव दिया था कि जिंदा नाक लगा दी जाए, ये सुझाव दिया था मूर्तिकार ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। तो ये गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। याद रखिएगा, कैसी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता क्या है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन इसका बी आंसर हो जाएगा, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 देखेंगे, नाक किसका घोतक होती है। तो नाक किसका घोतक होती है, तो याद रखेंगे, मान सम्मान या प्रतिष्ठा का घोतक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, कथन का क्या आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा था। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रानी के सूट पर कितना खर्च आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना खर्च आया था, तो 400 पाउंड का खर्च आया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाजीनों की तरह, नाजीनों की तरह। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह घटना कब का उल्लेख करता है, तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की
ये उल्लेख करता है कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी उस समय की बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? तो क्यों परेशान था आप तो जानते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी यह सोचकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं था? नाक नहीं था। याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 21 देखेंगे। देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई? तो कैसी हो गई थी? जवान हो गई थी। क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। याद रखिए कैसी हो गई थी? जवान हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर क्या पैसे से लाचार था? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो इसलिए चुप थे, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वे इसका विरोध चुप रहकर कर रहे थे। यही कारण था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबारों में नहीं छपा था। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नई दिल्ली का काया पलट क्यों होने लगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए कि नई दिल्ली का काया पलट क्यों होने लगी, एग्जाम में आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति सहित द्वारा करने वाली थी। भारत के शासक उनका शाही सम्मान करना चाहते थे, इसलिए नई दिल्ली को पूरी तरह राजसी सज धज से सवारा जाने लगा, यहाँ तक कि उसकी काया पलट हो गई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप अपने भाषा में भी दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे करने के बाद हम चलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से अभी हम लोग जानेंगे। मूर्तिकार को बिहार के शहीद बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी क्यों लगी? तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि मूर्तिकार ने अनुभव किया कि भारत के मान सम्मान के मामले में बिहार के शहीद बच्चे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके बलिदान का मूल्य जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण है। जॉर्ज पंचम ने देश को गुलाम बनाया जबकि उन बच्चों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी। ये हो जाएगा इसका आंसर। हो सके तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है 5 नंबर में, तो ध्यान से आप देख लीजिए और एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। पहला क नंबर के ऑप्शन इसी प्रकार से आप एग्जाम में लिखिएगा। सड़कों को फिर से बनाया गया होगा तथा उन्हें चौड़ा किया गया होगा। सड़कों के किनारे हरे भरे वृक्ष लगाए गए होंगे। पार्कों में फूलदार पौधे लगाए गए होंगे। सड़कों तथा सरकारी भवनों पर रोशनी का इंतजाम किया गया होगा। इतना सा आपको लिख देना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन उसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 नंबर में। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकारों ने क्या क्या यत्न किए थे? तो क्या क्या यत्न किए थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकारों ने निम्नलिखित यत्न किए थे। पहला है, मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफ़ी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट बनाई गई थी, उसमें वह असफल रहा। क्वेश्चन इस ख करके दिया, इसे भी इसका आंसर है ख। क ख ग इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से उसने देश के नेताओं की मूर्तियों से नाक हटाकर जज की मूर्ति पर नाक लगाने का असफल प्रयास किया। उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया पर उनकी नाकें भी बड़ी पड़ी। याद रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। घ नंबर देखेंगे, उसी का आंसर है। अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का यत्न किया। ऐसे बताया गया कि वह इसमें सफल हो गए। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेक बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है पहला, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखे। इसे आप जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ख नंबर देखेंगे, कवि ने श्री बसदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ये क्वेश्चन आता है तो इसे एक बार जरूर इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर है इस प्रकार से है, कवि ने श्री बसदुल्हा कृष्णा के लिए प्रयुक्त किया है। किसके लिए? कृष्णा के लिए प्रयुक्त किया है।
कृष्णा को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि वही इस सृष्टि के रचयिता हैं एवं दीपक के समान ज्ञान का प्रकाश देकर सबको सही मार्ग दिखाने वाले हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे ग, जो इंपॉर्टेंट है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। जेक बोर्ड 2015 2017 हो सकता है इस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। आंसर है फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही। ये इसका आंसर है, पॉइंट में दिया गया है। आप भी पॉइंट में लिखिएगा तो ज़्यादा आंसर अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को एग्जाम में आंसर इस प्रकार से लिखिएगा, जब जाते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर गया है, भर उठा है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। और एक पॉइंट में दिखा है, यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक हो गई है। तो ये भी लिख सकते हैं। और ये लिखेंगे, उसके सौंदर्य की मादकता ने जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बांध दिया है कि उसकी आंखें हट नहीं पा रही। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कहानी पढ़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देखेंगे घ नंबर, कवि के कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्यों कही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्यों कही है कठिन यथार्थ के पूजन की बात, याद रखिएगा। कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो ये छाया मत छूना कविता में कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इस उद्देश्य से कही है क्योंकि वास्तविकता यही है, यही सत्य है। मनुष्य को अनंत इस वास्तविक सच्चाई का सामना करना पड़ता है, उसे अपनी परिस्थितियों में जाना पड़ता है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने उसे दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल पर नहीं ले जाते। तो ये इसका सच्चाई, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसे आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसे जरूर लिख दीजिए। क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के? 2 नंबर के। पहला अभी हम लोग किए थे 3 नंबर वाले, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो फसल क्या है, यहाँ पे आंसर इस प्रकार से लिखा गया है कि कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है। फिर यहाँ पे एक डॉट दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। फिर एक डॉट में लिखा है, मतलब कि पॉइंट में आप इसे लिख सकते हैं कि मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है, सूरज की किरणों का रूपांतर और हवा की थिरकन का थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ख की ओर। अपने किसी मित्र को स्वभाव की विशेषता लिखिए। तो ये तो क्वेश्चन दे दिया है अपने से बना करके, इसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसे आप एक बार पढ़े हुए रहेंगे तो आप जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर ख की ओर, जिसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। उसे आप जरूर 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। माँ ने बेटी को क्या सीख दी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सीख दी थी। तो माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी थी। पहला पॉइंट में लिखा है, पॉइंट में आपको अगर लिखना याद है तो पॉइंट में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर ना रिझना। दूसरा है, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार न सहना। तीसरा है, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी ना बेचना, अपना व्यक्तित्व ना खोना। चौथा है, अपनी सरलता और भोलापन को इसी तरह प्रकट ना करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ख, इसे अभी आप जरूर कर लेना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जेक बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्णा रूपी अद्वितीय सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधन एवं मन के प्रेम में अनुरूप होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर कर लेना। हो सके तो एग्जाम में इसे अपने शब्दों में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। इस प्रकार से आपको गद्यांश दे देगा और गद्यांश देने के बाद उसे पढ़ करके नीचे आंसर लिखना होगा। तो इस प्रकार के आंसर को आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। पहला है, किसे सबसे अधिक छायादार फल फूल भरा कहा गया है और क्यों कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये हमारा पैसेज से रहेगा कि हमें इस प्रकार से पढ़ने के लिए दे देगा एग्जाम में और उसे आंसर को खोजना है, यहाँ पे लिखना है। तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब आपको आंसर कैसे खोजना है तो ध्यान से देखिएगा। किसे सबसे अधिक छायादार फल फूल भरा कहा गया है, तो आपको पता होगा इस चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो ये फादर का बात कर रहे हैं। फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक छायादार और फल फूल भरा कहा गया है। उन्होंने अपनी सभी परिचितियों को स्नेह, करुणा, वात्सल्य और सांत्वना दी थी, इसलिए उन्हें छायादार पेड़ के समान कहा गया है, उन्हें फल फूल भरा कहा गया है। याद रखिए कि इसका आंसर इस प्रकार से आप दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे अधिक छायादार फल फूल गधान से भरा हुआ और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। इस प्रकार से आपको आंसर देना है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नवाब साहब के कारण गर्व अनुभव कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो इंपॉर्टेंट है, क नंबर करके दिया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला था, उससे यह बात आहत करती थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं बना हुआ है। कैप्टन देशभक्त था और उसे ऐसा महसूस होता था कि देशभक्त नेताजी को भी बिना चश्मे के असुविधा हो रही है, इसके लिए वह चश्मे को मूर्ति पर लगा देता था। परंतु उस मूर्ति पर लगे चश्मे के प्रेम की वजह से फ्रेम की किसी ग्राहक को आवश्यकता होती थी, तो कैप्टन मूर्ति पर लगे फ्रेम को नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार कर ग्राहक को दे देता था और इससे बदले मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता था, इसलिए वह चश्मा बार बार बदलता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर दे दीजिएगा। ख नंबर देखेंगे, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की? पहला आंसर यहाँ पे देखेंगे। अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत उसके सौ मतलब मृत्यु शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत ने कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। हुरिनहीन आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलने से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और अमरता का भाव व्यक्त किया है। इस प्रकार से आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे ग। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व अपने शब्दों में लिखे। फा के पात्र थे। इस प्रकार से आंसर दीजिएगा। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है? क्यों याद किया जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो निबंध लेखन में आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है समय का महत्व। तो समय के महत्व से निबंध आपको लिखने के लिए आ सकता है और हमारा झारखंड से निबंध लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद आपको इस प्रकार से पत्र लेखन आ सकता है। अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक पत्र याद रखिएगा। आपके क्षेत्र में कूड़े कचरों की अधिकता हो गई है, अतः स्वास्थ्य अधिकारी को उचित माध्यम से सफाई की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। व्याकरण के क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा।